इसके अलावा बनाएगा ढाबा स्टाइल दाल चावल। यहाँ पर हमारे पास 3 तरह की दाल है, चने की दाल, माश की दाल और मूंग की दाल। आप इसकी जगह मसूर की भी डाल सकते हैं, लेकिन चूंकि मसूर की दाल का कलर थोड़ा डिफरेंट होता है तो इसलिए मुझे लगा ये 3 दालें ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा ये बॉयल की हुई चिकन है। अब आप चाहें तो चिकन के छोटे छोटे पीसेस भी करके डाल सकते हैं। वो किस तरह से डालेंगे मैं आपको बता दूंगी, लेकिन मैंने क्या किया था, बॉईल करके इसको श्रेड कर लिया। अब यहाँ पर हम लेंगे यहाँ पे फौजी बनास्पति, जो कि जाएगा यहाँ पे ज़रा भरपूर तरीके से। फौजी बनास्पति, VTF बनास्पति दानेदार, खुशबूदार, जायकेदार, मज़ेदार होता है, 100% कोलेस्ट्रॉल फ्री है और इसके साथ साथ UHT ट्रीटेड, डबल रिफाइंड, गारंटीड। हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों को मद्देनजर रखते हुए ये तैयार किया जाता है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल और बनास्पति का, ताकि हर खाना जायकेदार, मज़ेदार, लज्जत से भरपूर और सेहत से भरपूर होना ही ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर मैं इसकी क्वांटिटी भी बता दूं कि यहाँ पे चने की दाल ज़्यादा है। जैसे चने की दाल बॉईल होने के बाद 1.5 कप है, 1 कप माश की दाल है और 1 कप ही यहाँ पे मूंग की दाल है। अब डालेंगे इसमें, यानी मैंने तकरीबन आधा कप के करीब मैंने फौजी बनास्पति डाला। इसमें डालेंगे प्याज, एक मीडियम साइज़ की प्याज आप ले सकते हैं। अच्छा, दालें सारी सिर्फ नमक डाल के हमने बॉईल की हुई हैं, आप भी घर में नमक डाल के बॉईल कीजिएगा। इसके अलावा ये मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये जाएगा इसमें। ये है टमाटर। अब टमाटर को हमने क्या किया था, हमने इसको थोड़ा सा ब्लांच किया और उसके बाद इसको हमने चॉप कर लिया। हल्की सी प्याज हो जाती है तो यहाँ पर हम शामिल करेंगे ये टमाटर जो मेरे पास रखे, ये और अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसमें पानी डाल दीजिएगा थोड़ा सा। पानी में इसकी डलवाती हूँ कि ज़रा सा ये थिकनेस होती है तो ये ज़रा सा शोर करता है अंदर जाने के बाद। ठीक है, दालें ऑलमोस्ट आपने गला लेनी है, सिर्फ जैसे कि 10%, हर एक में थोड़ी थोड़ी सी कसर बाकी है, क्योंकि इसको हमने पकाना है। बॉईल हुई दालों को भी हमने डाल के कम से कम 45 मिनट तक पकाना है, तो उससे इसका रिजल्ट बेहतरीन रहेगा। चिकन को भी आपने सिर्फ नमक डाल के बॉईल करना है, कुछ नहीं डालना उसके अंदर ना। चलें जी, ये हो गया। अब बारी आती है ये टमाटर, हम ये टमाटर डाल देते हैं। टमाटर, इसके अलावा ये दे इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको पहले तो हम मिक्स करते हैं। अब चूँकि दालों में हमने नमक डाला हुआ है, लेकिन फिर भी हमें एक बात का ख्याल रखना है कि हमने मसाला जो डाला है उसके लिए भी हमें थोड़ा सा नमक चाहिए। तो नमक डालेंगे यहाँ पे तकरीबन 1 टीस्पून, लेकिन आप देख लीजिएगा कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। किसी भी लाल मिर्च, ये मैं तकरीबन 2 टीस्पून डालूँगी, ज़्यादा स्पाइसी बनाएंगे इस दाल को। ये क्या, हल्दी हम डालेंगे इसके अंदर तकरीबन हाफ टी स्पून, ठीक है ना, हाफ टी स्पून इसमें हल्दी चलेगी। मसाले को हम थोड़ा सा भूलेंगे। अच्छा, अब अगर आपके पास बॉईल की हुई चिकन नहीं है, परेशान मत होइए बिल्कुल, तो चिकन हड्डी समेत भी अगर आपके पास मौजूद है या बोनलेस है, जो भी है, इस स्टेज पे आप उसके अंदर डाल दीजिए। डालने के बाद अच्छे से उसको कुक कर लें और उसके बाद उसमें पानी डाल के 15 मिनट तक उसको गला लें। फिर ये दालें डाल के आप कुक करें तो उससे क्या होगा, चिकन अपने आप ही वो श्रेड हो जाएगी ना। आप या अगर बोनलेस डाल रहे हैं तो आप श्रेड कर लीजिएगा, नहीं तो थोड़ा सा निकालने के बाद हड्डी निकाल दें, रिमूव करें और उसके बाद आप इसमें दोबारा से डालें और बेहतरीन सी दाल जो है वो आप तैयार कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा हम इसको मैश कर लेते हैं और अब बारी आती है कि हम इसमें बारी बारी इसमें तमाम चीज़ें ऐड करें। ठीक है, ये गई इसमें चने की दाल जो है 1.5 कप, ठीक है ना, बॉईल हुई हुई। आपा इनमें कोई और भी दालें हैं जो कि जाएंगी, मतलब जो अगर दिल करे तो ये डालना है, ये डालना? नहीं, मेरे ख्याल है ये बेसिक ऐसी दालें कि आप इनसे बहुत सारी वैरायटी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, ठीक है ना। चने की दाल चूँकि हमेशा बहुत अच्छी लगती है। माश की दाल हमने 1 कप दी है और क्योंकि अच्छा सा इसके अंदर एक लेस पैदा करेगी। ठीक है, हमने डाला माश की दाल और ये गई इसमें मूंग की दाल। नहीं, अब तकरीबन इसमें 2 से 2.5 कप पानी जाएगा। ठीक है, इसको मिक्स कर लेते हैं पहले। बहुत ही अच्छी बनेगी और चावल के साथ आप इसको सर्व कीजिएगा, आप देखिएगा सब घर वालों को मज़ा आएगा। ये मैं इसको बंद कर देती हूँ बहुत ज़्यादा। ठीक है जी, इसको मिक्स करते हैं और इसी स्टेज पे मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ पानी, चिकन। 1 कप से थोड़ी ज़्यादा ही है ये चिकन ना, तकरीबन इस क्वांटिटी में आप चिकन शामिल करें। बोनलेस है तो इसमें 300 ग्राम डाल दीजिएगा, अगर हड्डी वाली है तो इसमें 350 ग्राम डालिएगा, बेहतरीन रहेगा। अब मैं इसको बिल्कुल कुछ नहीं करूँगी, अब हम इसको पानी डाल के कुक होने के लिए छोड़ देते हैं। अभी बेटा मुझे पानी दीजिएगा, ये नीचे और अब आप डालते जाइए अपने शौक से। देखिए मेरा शौक एकदम बढ़ जाता है कभी कभी। बस मतलब पूरा जग हो गया, काफ़ी सारा हो गया ना पानी। ठीक है, अब ये पानी चला गया, अब ये पकने के लिए चलेगी। यहाँ मेरे पास लेमन जूस
ये मैं अभी नहीं डाली, थोड़ा सा एक कुक हो जाएगी तो उसके अंदर मैं लेमन जूस। फिर बनाएंगे हम इसका एक तड़का, जिसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। हरी मिर्च है, इसके अलावा इसमें हम डालेंगे लहसुन, जो हम अमूमन दालों में डालते हैं, और फौजी बनास्पति जाएगा, ऊपर से तड़का लगाएंगे, हरा धनिया डालेंगे, और ये राइस है। अब राइस कैसे कुक होंगे ये भी आपको बताना चाह रही थी। राइस बहुत ही सिंपल से इसके बनेंगे, जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ, आप इसी तरह से बनाने, आप देखिएगा आपको बहुत अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। इसमें हम क्या कुछ डालेंगे। अच्छा, ये राइस मेरे पास बॉईल हुए हैं, ठीक है। इसमें हम डालेंगे ये प्याज, एक छोटे साइज़ की प्याज, ये गई तकरीबन, और इसमें डालेंगे हम फौजी बनास्पति। जी बिल्कुल। एक्चुअली जब भी आप प्लेन राइस बनाते हैं ना, तो बनास्पति से बनाए ना, उसका टेस्ट ही कुछ और होता है। और फिर अगर वो बनास्पति फौजी बनास्पति हो तो फिर उसका जायका और बढ़ जाता है, सेहत और बढ़ जाती है, क्योंकि ये BTF बनास्पति है, 100% कोलेस्ट्रॉल फ्री है, US ट्रीटेड और गारंटीड हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों को मद्देनजर रखते हुए तैयार। बिल्कुल। अच्छा, ये राइस मेरे पास बॉईल हुए हैं। अच्छा, ये 100% बॉईल हुए, क्योंकि ये सेला राइस है, पूरे बॉईल हुए। अगर आप बनास्पति से बना रहे हैं तो आप उसको उसी तरह से बॉईल कीजिएगा जैसे हम बिरयानी बनाते वक्त करते हैं, कि उसमें कसर छोड़ देते हैं, उसी हिसाब से आपने करनी। ये मेरे पास है। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे ज़ीरा। ज़ीरा कितना शामिल करेंगे? ज़ीरा तकरीबन 1.5 टीस्पून डालेंगे, सफ़ेद ज़ीरा, क्योंकि आपने देखा हो कुछ लोग इसको ज़ीरा राइस भी कहते हैं ना, कहते हैं ना। हाँ, ज़ीरा राइस, जीरे वाले चावल। हाँ, राइस भी ज़ीरे वाले चावल। ठीक है। अच्छा, इसमें हम डाल रहे हैं ज़ीरा तकरीबन 1.5 टीस्पून, सही है, क्योंकि राइस हमारे पास ½ kg है। ये गया 1 और ये गया ½ 1.5 टीस्पून। थोड़ा सा इसको हम मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, ये राइस हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, इसमें चूँकि हमने नमक डाला हुआ है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा नमक इसके अंदर ऐड करूँगी। मिक्स हो रहा है, और यहाँ आप खीर देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त है हमारी तैयारी। लेकिन इसको हमें प्याज को हल्का सा कलर देना है, हल्का सा कलर देंगे, उसके बाद हम इसके अंदर ये राइस शामिल करेंगे। राइस डालेंगे, आधा कप पानी डालेंगे, मिक्स करेंगे, और उसको हम दम पे छोड़ देंगे। दम पे छोड़ने से क्या होगा कि इधर अच्छे से फ्लेवर ज़ीरे के और प्याज के इसके अंदर आ जाएंगे, और राइस आपके अच्छे और फ्लेवरफुल हो जाएंगे। बहुत ही अच्छी सी रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये दाल की रेसिपी बहुत ही शानदार है। अच्छा, दाल को मैं इस वक्त प्रेशर कुक कर रही हूँ। आप अपने घर में जब बनाएंगे तो उसको बनाने के बाद भी, यानी बॉईल हुई है, चिकन भी बॉयल है, सब चीज़ें बॉयल है, फिर भी आपने इसको 45 मिनट्स तक कम से कम इसको कुक करना है धीमी आंच के ऊपर। तो उससे मिक्स हो जाएगी, लेकिन आपको दाने थोड़े से नज़र आएंगे जो बहुत अच्छे लगेंगे इंशाल्लाह ताला। ये हो गया, और ये गई इसके अंदर राइस। ठीक है जी, पहले मैं इसको अभी मुझे पानी दीजिएगा बेटा। और हम कॉलेज से भी बात करते हैं, आप पानी बताइएगा कितना चाहिए। बस बस इसको हम मिक्स कर लेते हैं। सनम जी हमारे साथ, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जाएगा इसमें ये लेमन जूस, तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब लेमन जूस, यानी एक बड़े साइज़ का नींबू ले लीजिएगा। हल्का सा बस मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, इसको हल्का सा मिक्स कर लेते हैं, ताकि आप इसकी थिकनेस जो है वो चेक कर सकें कि थिकनेस किस तरह। थोड़ा सा करूँगी क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था, तो इसलिए हमें ज़रा जल्दी करना पड़ा। तो ये चले, हो ही गया तकरीबन। अच्छा, यानी कि दाल थोड़ी बहुत मैश हुई, थोड़ी सी हल्की सी ना, ये अभी ज़रा सी रह गई है, लेकिन अभी मैं इसको पका रही हूँ तेज़ आंच पे। बघार के इंग्रेडिएंट मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे जो तड़का लगेगा उसके क्या है, ताकि हम साथ रेडी कर लें। जी जी, यहाँ रेडी करेंगी। बिल्कुल। एक काम करें, अभी इसको कवर कर दें। अभी मैं इसको कुक कर रही हूँ। किसको कवर? इसको दाल को, ठीक है ना। ये दाल हमने कवर कर दिए। अच्छा, तड़के की चीज़ें तो मैंने आपको बता ही दी है क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर हम ले लेते हैं फौजी बनास्पति, जो कि अगेन आज तो हमने सिर्फ और सिर्फ फौजी बनास्पति से ही खाने तैयार की हैं। हाँ। फौजी बनास्पति ये वाकई ऐसा है, जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आप कहेंगे वाकई लज्जत, जायका, खुशबू और सेहत सब चीज़ें बढ़ाता है, मज़ेदार है। आम बनास्पति के कंपेयर में बेस्ट है फौजी बनास्पति, BTF बनास्पति। और चूल्हा जला देते हैं। चूल्हा जला दीजिए, लेकिन अभी दाल पतली है ये इस दाल को थोड़ा गाढ़ा होना है। ये अभी मैं गाढ़ा होने देती हूँ इसको, और चूल्हा कर दिया मैंने तेज़। तो आप भी अपने घर में इसी तरह से कीजिएगा। अच्छा, आ जाते हैं राइस पे। राइस आपको दिखा देते हैं। राइस तो बेहतरीन से, ओहो ज़बरदस्त से हमारे राइस जो है, जीरे वाले राइस जो है वो तैयार हो गए। ठीक है, इसको भी मैं हटा देती हूँ। खीर को हम निकाल के गार्निश करते हैं। अभी आपको थोड़ी सी हेल्प करनी होगी। क्या चाहिए आपको? मिट्टी के बर्तन। हाँ, वो चाहिए होगी। ठीक है, ये हो गए हमारे तैयार। इसको हम हटा, बड़ी खुशबू आ रही है इसमें ज़बरदस्त। मिट्टी के बर्तनों में हम सर्व करेंगे ज़बरदस्ती ये खीर।